अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। अच्छा, हम कर रहे थे जी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और इसमें हम जो है वो इंट्रोगेटिव कर रहे थे। तो आज ये जो एक्सरसाइज इसकी जो रिमेनिंग सेंटेंसेस है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं जी। सेंटेंस नंबर 5 है, ये इंट्रोगेटिव हम कर रहे हैं। ही आस्क्ड। तो इसमें हम आस्क, इसमें देखें जो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है वो नहीं है, तो वो हम पहले लगाएंगे। यानी कि हम करेंगे ही आस्क्ड मी। अब चाहें तो इसको इन्वर्टेड कॉमास भी कर लें, चाहें तो ऐसे भी रहने, कोई बात नहीं। अच्छा, इन्वर्टेड कॉमा हटे तो फिर इफ़ लग गया। अच्छा, उसके बाद हमारा जो प्रोनाउन है वो यू है। तो यू जो है वो सेकंड पर्सन, यानी जो हमने मी यहाँ पे एज्यूम किया था उसके मुताबिक जो है वो चेंज होगा। तो ये हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ़ आई। तो आर जो है ना वाज में कन्वर्ट हो जाएगा। ही आस्क्ड मी इफ़ आई वाज कमिंग होम विद। तो जो विद के बाद प्रोनाउन है वो मी है, यानी कि आई माई मी। तो ये इसके मुताबिक सब रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है उसके मुताबिक चेंज होगा। तो इसकी जो है वो ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसकी ही की ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, तो वो है हिम फुल स्टॉप। ही आस्क्ड मी इफ़ आई वाज कमिंग होम विद हिम। उसके बाद नंबर 6 है जी। द पुअर मैन सेड टू देम विल नन ऑफ यू हेल्प मी। द पुअर मैन आस्क्ड देम। द पुअर मैन आस्क्ड देम। द पुअर मैन आस्क्ड देम, इन्वर्टेड कॉमा हटा तो फिर इफ़ लग गया। इफ़ विल नन ऑफ यू, इफ़ नन ऑफ। अब यू जो है ना ये सेकंड पर्सन है, तो ये इसके मुताबिक दैम के मुताबिक होगा। द पुअर मैन आस्क्ड देम इफ़ नन ऑफ देम। अच्छा, तो विल जो है ना वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। वुड हेल्प। और जो मी है वो इसके मुताबिक, यानी पुअर मैन का जो प्रोनाउन है वो ही है, यानी इसका जो प्रोनाउन हम यूज़ करें वो ही है। तो मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही की ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगी। हिम। द पुअर मैन आस्क्ड देम इफ़ नन ऑफ देम वुड हेल्प हिम। उसके बाद ये नंबर 7 है। आई सेड टू द पोस्टमैन इज़ देयर एनी लेटर फॉर मी। आई आस्क द पोस्टमैन। आई आस्क द पोस्ट मैन, इन्वर्टेड कॉमा हटा तो इफ़ लग गया। इफ़ देर का देर लगेगा। इफ़ देर वाज। अब वाज इसलिए लगा कि पीछे पास्ट है, तो इस जो है वाज में कन्वर्ट हो जाएगा। इफ़ देर वाज एनी लेटर फॉर। तो जो मी है ये फर्स्ट पर्सन है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये आई के मुताबिक होगा। तो आई के ऑब्जेक्टिव केस में मी होती है। इफ़ देर वाज एनी लेटर फॉर मी। आई आस्क द पोस्टमैन इफ़ देर वाज एनी लेटर फॉर मी। नंबर 8 है जी। आई सेड टू हिम सर हैव यू डन योर वर्क। तो जिसमें सारा आ जाए उसमें हम रिस्पेक्टफुली का इजाफा करते हैं। आई आस्क्ड हिम रिस्पेक्टफुली। आई आस्क्ड हिम रिस्पेक्टफुली। अच्छा, इफ़ लगा, इन्वर्टेड कॉमा हटे। इफ़, अच्छा सर यू इसमें ऑब्जेक्ट है, मतलब प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन है तो हिम के मुताबिक होगा। इफ़ ही हैव हैड में कन्वर्ट हो जाएगा,
क्योंकि पीछे पास्ट है। इफ़ ही हैड डन योर, ये पोजेसिव है तो ही का पोजेसिव हीज़ हो जाएगा। इफ़ ही हैड डन हिज वर्क, सिंपल हम फुल स्टॉप लगाए। आई आस्क्ड हिम रिस्पेक्टफुली इफ़ ही हैड डन हिज वर्क। उसके बाद है जी 9वां, आई सेड टू माई फ्रेंड, आई आस्क्ड माई फ्रेंड, आई आस्क्ड माई फ्रेंड, इन्वर्टेड कॉमा हटा तो इफ़ लग गया, विल यू सेकंड पर्सन फ्रेंड तो ही लगेगी। इफ़ ही तो विल वुड में कन्वर्ट हो जाएगा, पीछे पास्ट है। इफ़ ही वुड रिटर्न, RETURN रिटर्न। अब माई जो फर्स्ट पर्सन है ये आई के मुताबिक, ठीक है ना, तो आई का जो पोजेसिव प्रोनाउन वो माई होता है। इफ़ ही वुड रिटर्न माई बुक that night, I asked my friend if he would return my book that night। और नंबर 10 पे जी, I said to इकबाल, thank you, did you post the letter। तो ये हो जाएगा जी, I said to इकबाल को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, I thanked इकबाल, I thanked इकबाल and asked him, I thanked इकबाल and asked him। बाकी प्रोनाउंस की तब्दीली हम वैसे ही करेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे। इन्वर्टेड कॉमा हटा तो इफ़ लग गया, इफ़। अच्छा, उसके बाद जो ना यू, ये सेकंड पर्सन है, ये इकबाल के मुताबिक, तो इफ़ ही, तो जो डिड है यानी पास्ट इंडेफिनिट जो है वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगी। इफ़ ही यानी कि हैड आ जाएगा। इफ़ ही हैड पोस्टेड, POSTED, पोस्टेड द लेटर, I thanked इकबाल and asked him if he had posted the letter।